नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 10 सूत्र। इंदौर में बीजेपी पार्षद कमलेश कालरा के घर पर अपने समर्थकों को भेजकर मारपीट करने और अभद्रता करने के आरोपों में घिरे तत्कालीन एमआईसी मेंबर जीतू जाटव ने पूरे मामले पर मिट्टी डालने की कोशिश शुरू कर दी है। कोशिश भी ऐसी कि जीतू जाटव खुद पार्षद कमलेश कालरा के घर पहुंचे और माफी मांगी, लेकिन क्या मामला अब उतना ठंडा हो गया जितना जीतू सोच रहे थे? चलिए जानते हैं। बता दें कि 4 जनवरी को जीतू यादव उर्फ जाटव के 30 से 40 समर्थकों पर कालरा के घर जाकर तोड़फोड़ करने और महिला और बच्चों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा। कालरा को भी धमकी दी गई। इसके बाद मचे सियासी तूफान में जीतू की राजनीतिक नैया डूब गई और बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया और इतना ही नहीं, एमआईसी पद भी चला गया। इस घटना के 5 महीने बाद जीतू यादव शुक्रवार रात को अचानक चुपचाप कालरा के घर पहुंचे। उनके साथ विधानसभा 4 की विधायक मालिनी गौड़ और उनके बेटे एकलव्य गौड़ के करीबी एमआईसी मेंबर राकेश जैन और कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता मोहन सेंगर के भाई उदय सेंगर भी शामिल थे। सभी की मौजूदगी में जीतू यादव ने कालरा से उनके समर्थकों के द्वारा की गई हरकत के लिए खेद जताया और माफी मांगी। इस दौरान खासकर जीतू ने कालरा की पत्नी और उनकी मां और बेटे के साथ बात की और सभी से माफी मांगी। जीतू ने कहा कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। समर्थकों ने गुस्से और जोश में आकर ये हरकत कर दी है और आगे कहा कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे इस घटना का दुख है। इस पर कालरा के परिजनों ने कहा कि ये घटना भूलने वाली नहीं है, जो हुआ वो बहुत भयंकर था, आगे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जीतू ने यहाँ तक कहा कि जो कुछ आपके साथ हुआ वो गलत है ही, लेकिन इस पूरी घटना ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या जीतू को माफी मिली? तो बता दें कि कालरा ने 10 सूत्र से इस मुलाकात की पुष्टि करते हुए कहा है कि जीतू एमआईसी मेंबर जैन के साथ आया था। उन्होंने परिवार के सभी लोगों से माफी मांगी और घटना पर खेद जताया है। ये सही है कि घटना के बाद उन्होंने कुछ गलत हमारे साथ नहीं किया, लेकिन हमारे बीच कोई समझौता नहीं हुआ है, ऐसा कहना है कमलेश कालरा का। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, उन्होंने ये भी कहा। बता दें कि हाल ही में जीतू यादव के समर्थक विशाल गोस्वामी की सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो चुकी है। इसके बाद माना जा रहा है कि जेल में बंद उसके दूसरे समर्थक भी छूट सकते हैं, उन्हें भी जमानत मिल सकती है। आरोपी करीब 4.5 महीने से जेल में बंद हैं। जूनी इंदौर पुलिस ने कालरा की शिकायत पर 30 से 40 अज्ञात पर पॉक्सो और दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया था। ये विवाद जनवरी में उस वक्त सामने आया जब एक व्यक्ति को नोटिस दिया गया। इस पर कालरा ने निगम के कर्मचारियों को फोन कर आपत्ति ली और कर्मचारी ने जीतू यादव का नाम लिया तो उन्होंने जीतू यादव के लिए कुछ कह दिया और इसी बात से जीतू भड़क गए और ये पूरा विवाद सामने आया। लेकिन अब क्या वापस जीतू को वो सब मिल सकेगा जो उन्होंने खोया है? ये बड़ा सवाल है। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।